उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में पिता रामलाल, माँ गीता और उनकी एक ही बेटी चंदा थी। रामलाल मेहनती किसान था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती। कई सालों से फसल खराब हो रही थी। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। गेहूं का आटा बस खत्म होने वाला है और घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा ठीक है, चलो मैं कल कुछ करता हूँ। आखिरकार रामलाल को मजबूरी में गांव के अमीर आदमी सेठ धनराज से कर्ज लेना पड़ा। सेठ जी, इस बार हमारी फसल बहुत खराब हुई है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। परिवार भूखा है मालिक। अगर आप थोड़ी मदद कर देते और थोड़ा सा उधार दे देते तो मेरे घर में कुछ खाने का इंतजाम हो जाता। आपकी बहुत कृपा होगी। ऐसा है तो मैं तुम्हें उधार दे दूंगा, लेकिन तुम उधार लौटाओगे कब? मैं इस बार की फसल से आपका उधार चुका दूंगा। ठीक है, तो तुम घर जाओ, पैसे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। शुरू में रामलाल ने सोचा था कि अगली फसल अच्छी होगी तो कर्ज चुका देगा, लेकिन किस्मत फिर भी साथ नहीं दे रही थी। एक दिन सेठ धनराज अपने नौकरों के साथ रामलाल के घर आया। सेठ ने कड़क आवाज में कहा, रामलाल, बाहर आओ, मैं अपना उधार लेने आया हूँ। हे भगवान, लगता है सेठ धनराज फिर आ गए उधार लेने। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। ठीक है, अब और क्या बचा है? चलो मैं कुछ करता हूँ। रामलाल, बहुत दिन हो गए, मेरा पैसा कब लौटाएगा? सेठ जी, थोड़ा समय और दे दीजिए। इस बार फसल अच्छी होगी तो मैं पूरा कर्ज चुका दूंगा। सेठ गुस्से में बोला, अब बहुत हो गया, मैं हर बार ये बहाना नहीं सुन सकता। साफ साफ सुन लो, इस महीने के अंदर पैसा नहीं दिया तो तुम्हारी जमीन मैं जबरदस्ती ले लूंगा। ये सुनकर गीता की आंखों में आंसू आ गए। चंदा ये सब दरवाजे के पीछे से सुन रही थी। उसके दिल में अपने माता पिता के लिए बहुत दर्द था। उस रात घर में कोई ठीक से सो नहीं पाया। गीता धीरे से बोले, अब क्या होगा रामलाल? अगर जमीन चली गई तो हम कहाँ जाएंगे? रामलाल उदास होकर बोला, भगवान जाने गीता, अब तो बस वही सहारा है। चंदा चुपचाप ये सब सुन रही थी। उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया। अगली सुबह चंदा जल्दी उठी और माँ के पास गई। माँ, मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ। गीता ने हैरानी से पूछा, तो क्या काम करेगी बेटे? माँ, मैंने शहर में अपनी सहेली के घर पिज्जा बनाना सीखा था। क्यों ना मैं गांव में पिज्जा की दुकान खोलूं? रामलाल ये सुनकर हंस पड़ा। अरे पगली, गांव में कौन पिज्जा खाएगा? पिताजी, आजकल गांव के बच्चे भी नई चीजें पसंद करते हैं। अगर हम थोड़ा अलग करेंगे तो लोग जरूर आएंगे। लेकिन बेटी, दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? चंदा कुछ देर सोचकर बोली, हम घर के बाहर ही छोटी सी दुकान लगा सकते हैं। रामलाल अभी भी चिंतित था। अगर लोग नहीं आए तो?
अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। चंदा की आंखों में आत्मविश्वास देखकर उसके माता पिता मान गए। दो दिन बाद चंदा ने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान खोल ली। उसने एक बोर्ड बनाया जिस पर लिखा था, गांव का पिज्जा, चंदा की दुकान। शुरू में गांव के लोग हंसने लगे। अरे ये पिज्जा क्या होता है? शहर वालों की चीज है, गांव में कौन खाएगा? चंदा थोड़ा घबरा गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पहला पिज्जा बनाया। उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। कुछ बच्चे पास आ गए। एक बच्चा बोला, दीदी, ये क्या बना रही हो? पिज्जा खाना चाहोगे? बच्चों ने हाँ में सिर हिलाया। चंदा ने छोटे छोटे टुकड़े करके बच्चों को चखने के लिए दिए। वाह, कितना स्वादिष्ट है। धीरे धीरे बच्चे अपने घर जाकर माता पिता से पैसे लाने लगे। उस दिन चंदा के सारे पिज्जा बिक गए। शाम को उसने पैसे गिने। माँ, आज हमने 300 रुपए कमाए। गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ ही दिनों में चंदा की दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से पिज्जा खाने आने लगे। एक दिन गांव के सरपंच भी दुकान पर आए। सरपंच ने पूछा, बेटी, ये पिज्जा कितना का है? 20 रुपए का। सरपंच ने पिज्जा खाया और खुश होकर बोले, बहुत बढ़िया, तुमने तो शहर जैसा स्वाद बना दिया। मुझे भी एक पिज्जा दे देना। मुझे भी। धीरे धीरे चंदा की कमाई बढ़ने लगी। अब रामलाल भी उसकी मदद करने लगा। वो सब्जियां काटता और आटा गूंथता। घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहली चिंता थी, अब उम्मीद थी। 1 महीने बाद सेठ धनराज फिर रामलाल के घर आया। वो बोला, तो रामलाल, मेरा पैसा लाया या नहीं? रामलाल मुस्कुराया। सेठ जी, थोड़ा इंतजार कीजिए। इतने में चंदा दुकान से आई। उसके हाथ में पैसे का थैला था। सेठ जी, ये लीजिए आपका पूरा कर्ज। सेठ चौंक गया। इतना पैसा कहां से आया? मेरी पिज्जा की दुकान से। सेठ ने हैरानी से कहा, एक छोटी सी दुकान से इतना पैसा? मेहनत और भरोसे से सब संभव है। सेठ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। उसने कर्ज का कागज रामलाल को वापस दे दिया। एक दिन रामलाल अपनी बेटी को देखकर बोला, बेटी, अगर हमारी जमीन बची है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तू सिर्फ हमारी बेटी नहीं, हमारा गर्व है। मैंने तो बस वही किया जो हर बेटी अपने माता पिता के लिए करती है। और इस तरह गांव का पिज्जा सिर्फ एक दुकान नहीं रहा, वो पूरे गांव के लिए उम्मीद और मेहनत की मिसाल बन गया।